उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत और सुंदर गांव। इस गांव में रहता था यश, होशियार, मेहनती, लेकिन अधीर। उसे हर काम का नतीजा तुरंत चाहिए होता। उफ, ये काम भी कितनी देर से हो रहा है। काश कुछ ऐसा हो जिससे सब तुरंत हो जाए। बेटा, धैर्य रखो। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। बाबा, अब जमाना बदल गया है। आजकल सब कुछ फटाफट चाहिए। याद रख, जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है वही सबसे गहरा जड़ पकड़ता है। अगर जाना ही है तो जा, पर एक बात याद रख, हर बड़ा फैसला लेने से पहले 3 बार सोचना। यश की नौकरी शहर में लग गई। उसने जल्दी नौकरी करी और अपने मालिक को खुश किया, परंतु वह जल्द ही थक भी गया। तभी उसे एक व्यापारी मिला जिसने उसे सुनहरे सपने दिखाए। 1 महीने में 2 गुना पैसा कमाओगे, बस अभी निवेश करो। बिल्कुल करूंगा। यश ने बिना सोचे समझे सारा पैसा लगा दिया और फिर व्यापारी गायब। मैंने सब कुछ खो दिया। बाबा की बात क्यों नहीं मानी? यश गांव वापस आ जाता है। बाबा, मैं हार गया। आपने सही कहा था। हार नहीं बेटा, ये तो शुरुआत है। जा, राजा वीर सिंह के पास जा। वक्त की कीमत वहीं सीख पाएगा। यश राजा वीर सिंह के दरबार में पहुंचता है। महाराज, आप मुझे वक्त की कीमत का ज्ञान दे, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तुम वक्त की कीमत जानना चाहते हो? तो 3 परीक्षाएं हैं। अगर पास करोगे तो मिलेगा तुम्हें असली ज्ञान। उसे एक बीज दिया गया। इसे रोपो, फल आने तक लौटकर मत आना। 3 साल तक उसने उस पेड़ की देखरेख की और अंततः उसे मिला पहला फल। अब उसे एक गुफा में भेजा गया, 1 महीने के लिए, जहां वह अकेले खामोशी में सोचता था। शांति में वो जवाब मिलते हैं जो शोर में गुम हो जाते हैं। अब उसे एक उजड़े गांव में भेजा गया, बिना पहचान के, जहां उसने निस्वार्थ भाव से गांव वालों की मदद की। इसने हमारे जीवन में उजाला भर दिया। पर ये कौन है? यश वापस लौटकर दरबार आता है। राजन, अब मैं समझ गया। वक्त की सबसे बड़ी कीमत धैर्य, अनुभव और सेवा है। अब तुम वक्त के असली स्वामी बन गए हो। अब यश ने अपने गांव में एक विद्यालय खोला। बच्चों को न सिर्फ किताबें पढ़ाई, बल्कि जीवन के पाठ भी दिए। बच्चों, याद रखो, जो समय की कदर करता है वो जीवन की कदर करता है। जल्दबाजी में नहीं, समझदारी में सफलता है।